Hello everyone, welcome back. You are in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I am going to discuss about Picard's theory. ये ओडी का थ्योरम था और ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? सो थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं. Picard's theorem. Okay. What this theorem states? If the initial value problem xy, okay, with y naught, then the function is continuous in a rectangular R. इसका मतलब क्या है ना? R ऐसा है कि x माइनस एक्स नॉट मॉड y माइनस वाई नॉट मॉड, जहां पे a b क्या है, मेरा रियल नंबर है. ठीक है, ओके. And a b greater than 0, right? These two are greater than 0. Okay, positive. And satisfy Lipschitz condition. Lipschitz condition क्या है? You know, right? In that rectangle R, then there exists a unique solution y on an interval I where h क्या है? h है मेरा मिनिमम ऑफ a कोमा b बाई ए, एंड m कौन है? m है मैक्सिमम ऑफ f x y. कहां पे? इन दैट आर. ओके, यू गॉट माय पॉइंट. सी, दिस इज आवर स्टेटमेंट. पिकार्ड्स थ्योरम क्या बोलते हैं? एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, देन the function is continuous in the rectangle R. Okay, then it satisfies Lipschitz condition as well in the R. So therefore there exists an unique solution. कहाँ पे? In interval this one. That age we need to calculate, and how you can calculate this age? Age is minimum of a comma b by a, और जहाँ पे m कौन है? m है maximum of f x y in that rectangular domain R. Okay, got it? That is our statement. Now question ऐसा है कि मेरा dy by dx इक्वल टू वाई स्क्वायर, सच दैट जो इनिशियल कंडीशन है, देन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन इंटरवल. कौन सा इंटरवल पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट? ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 3/4, 5/4. बी ऑप्शन दिया है 1,2. सी ऑप्शन दिया है 3/4, 2. और डी ऑप्शन दिया है -∞, बेसिकली आर के ऊपर. ठीक है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन दिया है. ठीक है, ये क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है. ठीक है, और गेट में भी पूछा जाता है. सी, हियर क्वेश्चन इज दिस. हमारा स्टेटमेंट इज पिकार्ड थ्योरम. ये यूनिकनेस के बारे में बात कर रहा है. यूनिकनेस कहां पे होगा? दिस इंटरवल आई के अंदर. आई कहां से मिलेगा? x माइनस एक्स नॉट लेस और इक्वल टू x. अभी अच्छे से देखो, ये बहुत अच्छे से देखना कि ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे. यहाँ पे एफ एक्स वाई कौन है बताओ?
एफ एक्स वाई है मेरा वाई स्क्वायर, ओके ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन से दिस वन माई एक्स नॉट एंड दिस वन माई वाई नॉट, गॉट इट। तो हम जो रेक्टेंगुलर डोमेन को चूज करेंगे वो कैसा दिखेगा, x माइनस x नॉट का वैल्यू 1 है, तो दिस लेस और इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड y माइनस y नॉट का वैल्यू क्या है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस लेस और इक्वल टू b, ओके। एंड जहां पे a b आर ग्रेटर देन 0 ये सब रियल नंबर है, राइट, ये सब रियल नंबर है, गॉट इट, ओके। नाउ हाउ कैन वी प्रोसीड, तो हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए एम चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये इंप्लाई कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट है यहां से हम क्या बोल सकते हैं, माइनस बी लेस और इक्वल टू वाई प्लस 1 लेस और इक्वल टू बी ना, ये इनइक्वालिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब बोथ साइड हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, -1 यहाँ पे भी -1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहां से यहां तक वेरी कर रहा है। तुम ये अभी बताओ कि मेरा जो fx का वैल्यू है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कहां पे, इन द डोमेन R, ठीक है ना। ये सॉरी ये रेक्टेंगुलर डोमेन की बात कर रहा हूं, ये जस्ट R, दिस नोटेशन, राइट। सो अभी ये बताओ, ये बहुत ही इजी है, इसके अंदर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, राइट। तो ये y स्क्वायर था, तो y का कौन सा वैल्यू पुट करने से ये होगा, ये पार्ट का मतलब क्या है, माइनस कॉमन ले लिया तो b प्लस 1 और यहाँ पे b माइनस 1, ठीक है ना। तो b तो मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के साथ 1 ऐड करने से जो नंबर मिलेगा उनका माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा, तो बेसिकली ये वाला पार्ट को यूज करेंगे तो मेरा सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, हाँ कि नहीं, ठीक है, गॉट इट। तो हमें ये जो मिला दिस वन माई एम मिल गया, दिस एम, गॉट इट, दिस एम वी कैलकुलेटेड, ठीक है। नाउ हमें एच कैलकुलेट करना है, तब जाके हो जाएगा। एच कौन है, मिनिमम ऑफ ए कोमा बी बाई एम, और एम का वैल्यू क्या है, बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, गॉट इट, गॉट इट। नाउ ये बताओ कि हमारा a और ये जो नंबर है इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, देन वी आर डन, h मिल जाएगा एंड देन वी कैन प्रोसीड, राइट। h मिल जाएगा तो यहां से हमें इंटरवल मिल जाएगा, डोमेन का इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। कहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा ना। अभी ये बताओ कि हम इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और a तो a ही है, दोनों में से कौन मिनिमम मिलेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये बताओ, हम कुछ भी एक मान लेते हैं कि ये नोटेशन है एफ बी इक्वल टू बी बाई बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, एफ डैश बी करोगे तो ये क्या होगा, नीचे होगा बी प्लस 1 का होल 4, ऊपर में होगा बी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू बी प्लस 1। तो यहां से एक एक b प्लस 1 को हटा दो, नीचे से एक हटा दो, तो बेसिकली ऊपर में जो मिलेगा वो है b प्लस 1 माइनस 2b, ठीक है ना, b प्लस 1 माइनस 2b मिलेगा, और नीचे कुछ भी हो जाए यहां से कैलकुलेट करते जाओगे तो b का वैल्यू मिलेगा हमें 1, राइट, b का वैल्यू मिलेगा 1। एंड इसको चेक करके देखोगे तो दिस पॉइंट पे एक डबल डैश बी चेक करके देखोगे, जो कि मेरा क्या आएगा, कुछ एक्सप्रेशन आएगा, तो दैट पॉइंट से हमें मिल जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है, ठीक है ना। इसका मिनिमम जो वैल्यू मिलेगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब दिस पार्ट ए पॉइंट पे चेक करोगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ए पॉइंट मतलब b इक्वल टू 1 पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है, यू गॉट इट। नाउ यहां से कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा, a कोमा b का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मींस 1 बाई 4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से छोटा कौन है, a ग्रेटर देन 0 बोल के रखा है, ये कोई भी हो सकता है, बट हम लोग ये स्टिल है कि इसका मिनिमम 1 बाई 4 होगा, ठीक है ना, 1 बाई 4 होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि a का वैल्यू हम लार्ज कुछ ले सकते हैं, बट b का वैल्यू 1 बाई 4 से तो ज्यादा नहीं होगा, तो मिनिमम हम लोगों के लिए एटलीस्ट 1 बाई 4 तो मिलेगा, गॉट इट।
यू गॉट इट। नाउ यू कैन कैलकुलेट कि मेरा जो x माइनस एक्स नॉट था मीन्स 1 था लेस और इक्वल टू h, ये था मेरा इंटरवल जहां पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाय पिकार्ड्स थ्योरम, राइट। बाय पिकार्ड्स थ्योरम इन दिस इंटरवल हमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब दिस वन लेस देन और इक्वल टू h का वैल्यू क्या है 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1/4 प्लस 1 हो जाएगा लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1 प्लस 1/4। यहां से मिलेगा x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा ना 3/4, यहां से 5/4, ये इंटरवल के अंदर होगा। तो इसको स्ट्रिक्टली लेस देन ले लिया तो चलेगा, ठीक है ना, दिस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन यहां पे 3/4 5/4 है 1/2 है, जो भी है इनमें से कौन सा सही हो रहा है, ए ऑप्शन इज योर correct answer. I hope this solution is helpful for you. See here, this one our Picard's theorem, and using this concept you can easily solve this question. Question is given that for this function with this the unique solution exists in which interval. You need to use Picard's theorem and you can calculate h. How you can calculate h? H is our minimum of a comma b by m. Okay, and what is m here? M is maximum value of that function f(x,y) कहां पे, in that rectangle R, in this R, right, कहां पे है, हाँ ठीक है। ओके, अच्छा एक और बात बोलना था कि व्हाट इज लिप्सिज कंडीशन। What is Lipschitz condition? You know what is Lipschitz condition? Lipschitz condition का डेफिनेशन क्या है? f of x, y1 minus f of x, y2 mod less than or equal to k into y1 minus y2. There exists k in z, you can say. Okay, there exists k in z. Okay, for all x, y1 x, y2 in R, you can say R is the domain, right? R is the domain of the function. Okay, R is the domain of the function. Function is defined in this R. Okay, in this R, if f satisfy this condition, this condition is known as Lipschitz condition. Okay, ठीक है। इसको कैसे चेक करोगे? जो मेरा y² था उनके लिए कैसे चेक करोगे भाई बताओ? y1² इसको यूज किया तो y2² mod। ओके, इसका मतलब क्या होगा? y1 minus y2 y1 plus y2, ठीक, ये हो गया। नाउ इसको देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, y1 का mod प्लस y2 का mod into y1 minus y2, एंड इन दैट डोमेन बताओ मेरा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया था y प्लस 1 लेस और इक्वल टू b, b का वैल्यू कुछ पॉजिटिव नंबर है, तो यहां से हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या माइनस b प्लस 1 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू b माइनस 1 था, ऐसा था। तो यहां से हम ये नहीं बोल सकते क्या इसका कोई जो वैल्यू होगा लेस और इक्वल टू सम के होगा, क्योंकि ये y1 y2 जो है y1 का वैल्यू भी लेस और इक्वल टू सम k1 होगा, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है ना, इसका वैल्यू ये दोनों के अंदर वेरी कर रहा है कोई फाइनाइट नंबर, तो इसका वैल्यू भी कोई फाइनाइट नंबर k1 होगा, y2 का जो वैल्यू है वो भी तो कोई फाइनाइट नंबर k2 होगा ना, गॉट इट। तो दोनों का सम को मैं k मान लेता हूं, k into y1 minus y2 इन द गिवन डोमेन, दिस रेक्टेंगुलर डोमेन जहां पे डिफाइन है तहां पे वहां पे दिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, सो लिप्सिज कंडीशन डन। उससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स है, ये उससे भी शॉर्ट ट्रिक्स है,
मेरा जो फंक्शन है f(x(y) इक्वल टू y स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ट्राई करेंगे, डेल f बाई डेल y, डेल f बाई डेल y कौन होगा ना 2y। ये जो है ये फंक्शन कहां पे, इन द डोमेन, कहां पे, दैट रेक्टेंगुलर डोमेन, इसके अंदर ये एग्जिस्ट होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट, दिस वन जस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए, बट ये तो भाई 2y है, न्यूमरेटर पे सब कुछ है, डिनोमिनेटर पे कोई है नहीं, तो इसका पावर तो 1 है, y का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर दो, एंड y जहां पे बिलोंग करता है जो है फाइनाइट इंटरवल। तो एग्जाम हॉल में आपको चेक करना है पहले कि ये पिकार्ड्स थ्योरी में सेटिस्फाई करता है कि नहीं, देन यू कैन प्रोसीड। मैं जितना कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं, ये जो मैं y स्क्वायर मान लिया है, ये क्या है, मैं जो लास्ट जो एग्जांपल के लिए जो पिकार्ड्स थ्योरी में वेरीफाई करके दिखाया, उन्हीं एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूं। तो उनका y स्क्वायर का फंक्शन, तो उनका डेरिवेटिव किया 2y हुआ, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये r के ऊपर, r मींस मेरा डोमेन जहां पे डिफाइंड है फंक्शन, डिफाइंड है यहाँ पे, राइट। नाउ क्वेश्चन है, इन दिस इंटरवल y का वैल्यू तो ऑलवेज फाइनाइट है इन दिस इंटरवल, राइट, y का कुछ भी फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो एग्जिस्ट करेगा। सो वी आर डन, लिप्सिज कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। होपफुली नाउ यू कैन अंडरस्टूड व्हाट इज द पिकार्ड्स थ्योरम, हाउ यू कैन अप्लाई दिस, and what is the existing interval, okay, in which interval you can check that the function as unique solution exists in which interval using Picards theorem. I hope this will helpful for you. If you like this solution, please share and subscribe. Thank you.